हाल ही में बनी नई सरकार इस खून खराबे को रोकने में नाकाम है। भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है और अब लाखों मासूम लोग इस आग में जल रहे हैं। हैदराबाद को हिंदुस्तान में विलीन नहीं किया तो हालात बिगड़ जाएंगे। सरदार पटेल, भारत को ईश्वर के हवाले छोड़ दो। अगर ये नहीं कर सकते तो आतंकवाद को भी बढ़ावा ना दो। पिछले 24 घंटों में लूटमार और दंगों ने बदतर मोड़ ले लिया है। सीमा पर हिंदू और मुसलमान मुजाहिरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। लाहौर शहर और अमृतसर नफरत की आग में जल रहे हैं। इस आंदोलन को कुचलने के लिए याया खान की सेना ने जुल्म की सारी हदों को पार कर दिया। एक लंबी काली रात की सिर्फ शुरुआत थी। अगले 6 महीनों तक पाकिस्तानी आर्मी ने दहशत मचा दी। कानून कुछ नहीं कर पा रहा। 5 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट थे। मुझे समझ में आ गया था कि ये जंग लड़ना जरूरी क्यों है। हमें और साथियों की जरूरत है, वो जो फौजी हैं। ज्ञान, हमसे हाथ मिला लो। उस गाड़ी में था पूरा परिवार, एक साथ था, सारे मर गए। अपनी पत्नी से कहना कि अगर उसे सीमा पार जाने में कोई परेशानी आए तो मैं लाहौर के रॉयल होटल में मिलूंगी। वैसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हैदराबाद को हिंदुस्तान में विलीन नहीं किया तो हालात बिगड़ जाएंगे। लाहौर 1947 की पूरी कहानी भारत की आज़ादी और विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी एक सच्चे दोस्त, एक सच्चे देशभक्त और इंसानियत के सबसे बड़े सिपाही सिकंदर मिर्जा यानी सनी देओल की है। यह कहानी नफरत के बीच प्यार, धर्म के बीच इंसानियत, हिंसा के बीच बलिदान की अमर गाथा है। लाहौर 1947 एक ऐतिहासिक नाटक है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म विभाजन के दौरान आम लोगों के दर्द, बिछड़ते परिवार और इंसानियत के संघर्ष को उजागर करती है। कहानी लाहौर की गलियों से शुरू होती है, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई की तरह रहते थे। एक दूसरे के घरों में मिठाइयाँ बांटना, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटना, बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक ऐसा तूफान आता है जो इनके बीच नफरत की लकीरें खींच देता है। कहानी की शुरुआत 1947 का साल था, जब भारत को आजादी मिली, लेकिन इसके साथ ही बंटवारे का दर्द भी आया। लाहौर, जो गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक था, आज वह खून और आंसू से भर चुका था। इस शहर में रहता था एक ईमानदार, साहसी और नेक दिल सिकंदर मिर्जा। वह एक मुस्लिम जमींदार था जिसने कभी भी हिंदू या मुस्लिम दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया। वह दोनों में कभी फर्क नहीं करता था, बल्कि हिंदू और मुसलमान में उसने कभी फर्क किया ही नहीं। भाई भाई की तरह रहते थे, जिसने धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। लाहौर 1947 फिल्म की शुरुआत लाहौर के खूबसूरत दृश्यों से होती है। गलियों में बच्चे खेल रहे थे, बाजारों में चहल पहल थी, मंदिर और मस्जिदों से एक साथ प्रार्थनाएं हो रही हैं। सिकंदर मिर्जा एक अमीर जमींदार था जिसने कभी हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करता था। वह अपनी हवेली में अपनी पत्नी रुखसार यानी प्रीति जंटा, माता पिता और 3 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है। पास ही लाला किशन लाल, सबाना आजमी का परिवार रहता है, जिसमें उनकी बेटी गौरी, दिया मिर्जा और उनका छोटा बेटा अजय अभिमन्यु सिंह। सिकंदर और लाला जी भाई भाई जैसे थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते। परिस्थितियां बदलती हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही विभाजन की घोषणा भी हो जाती है। लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे हिंदू और सिखों पर हमले बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ दंगे, आजमी और हत्याएं शुरू हो जाती हैं। कहानी का ट्रेंडिंग पॉइंट, सिकंदर मिर्जा देखता है कि लाहौर की गलियों और सड़कों पर खून बह रहा है। दंगाइयों ने हिंदुओं और सिखों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। कुछ लोग सिकंदर से भी कहते हैं कि वह अपने हिंदू पड़ोसियों को मार दे और उन्हें हवेली से बाहर निकाल दे, लेकिन सिकंदर यानी सनी देओल कभी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वह हिंदुओं को अपना भाई समझते हैं।
क्योंकि उनके साथ ही उन्होंने अपने सुख दुख, अपने जीवन के हर खूबसूरत पलों को बिताया है। इसलिए वो कभी ऐसा नहीं करते और हिंदू और मुसलमानों में उन्होंने कभी भेद किया ही नहीं है। बात सुनकर सिकंदर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से गरजता है कि इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, नफरत नहीं। जो इंसान को मारते हैं वो ना तो हिंदू होते हैं और ना ही मुसलमान। लेकिन शहर के हालात बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन दंगाइयों ने लाला किशन लाल के घर पर हमला कर देते हैं। सिकंदर अपनी जान पर खेलकर उनके परिवार को बचाता है और उन्हें अपनी हवेली में शरण देता है। रुखसार, सिकंदर की पत्नी, घबरा कर कहती है, अगर किसी को पता चला कि हमने हिंदुओं को अपने घर में छिपा रखा है तो वो हमें भी मार देंगे। सिकंदर, अगर हम आज इनका साथ छोड़ दें तो हम और उन दंगाइयों में क्या फर्क रह जाएगा। अब सिकंदर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपने हिंदू भाइयों को भारत कैसे भेजा जाए। क्लाइमैक्स और भावनात्मक अंत। रेलवे स्टेशन का खतरा बहुत ही संघर्षदायक था। सिकंदर का दोस्त अहमद अली फजल भारतीय सेना में था और उसने खबर दी कि अगले 24 घंटे में हिंदू और सिखों पर बड़ा हमला होने वाला है। अब बस एक ही रास्ता था, लाला किशन लाल और उसके परिवार को ट्रेन से भारत भेजना। रेलवे स्टेशन पर खतरनाक हालात थे। रेलवे स्टेशन का दृश्य बेहद डरावना था। ट्रेन खून से सनी हुई थी। हिंदू और सिख अपने परिवारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दंगाइयां उन पर हमला किए जा रहे थे। सिकंदर ने लाला जी और उनके परिवार को ट्रेन में बिठाया। गौरी सिकंदर से लिपटकर रोते हुए कहती है, भाईजान, क्या हम फिर मिलेंगे? सिकंदर, जब यह नफरत खत्म हो जाएगी तब मिलेंगे। जैसे ही ट्रेन रवाना होती है, पीछे से दंगाई सिकंदर पर हमला कर देते हैं। एक जबरदस्त एक्शन सीन में होता है। अपने पूरे अंदाज यानी पूरे गुस्से में दंगाइयों से लड़ते हैं। अपनी पुरानी पावरफुल डायलॉग और जबरदस्त फाइटिंग सीन दर्शकों को रोमांचक में भर देती है। लेकिन आखिरकार सिकंदर को पीछे से गोली मार दी जाती है। वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है और उसके अपने दोस्तों को बचा लिया। आखिरी सीन। 10 साल बाद गौरी भारत में अपने नए घर में दीप जलाती है। भाईजान, आपने जो किया वह सिर्फ एक दोस्त के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए किया था। फिल्म के अंत में यह संदेश किया जाता है कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन इंसानियत धर्म से भी बड़ी है। लाहौर 1947 सिर्फ एक पीरियड ड्रामा नहीं बल्कि एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो बताती है कि इंसानियत किसी भी धर्म से बड़ी होती है। यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत धर्म से बड़ी होती है। सिकंदर मिर्जा सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक विचारधारा है। वह विचारधारा जो कहती है कि जब तक दुनिया में मोहब्बत जिंदा रहेगी तब तक सिकंदर मिर्जा जैसे लोग भी जिंदा रहेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सिकंदर मिर्जा जैसे लोग भी इंसानियत बचाने के लिए आगे रहते हैं। सुपरहिट डायलॉग। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा है। प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें बताएं एक प्यारा सा कमेंट करके कि हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि भाई किसी भी स्टोरी को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है भाई आप तक पहुंचाने में।